हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 देखो, अब मैं बताऊं इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 और जो 5.2 थी, ये जो दोनों एक्सरसाइज थी ये थी अपने स्क्वायर के ऊपर। किसके ऊपर? स्क्वायर्स के ऊपर। अब जो हमारे एक्सरसाइज आने वाली है या अपने जो एग्जाम्पल्स होंगे वो किसके ऊपर होंगे? स्क्वायर रूट पे होंगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, हमारे एग्जाम्पल 4 भी ऐसा ही है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400, यानी 6400 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है ना। और अब एक्सरसाइज के अंदर हमें स्क्वायर रूट निकालने के अलग अलग मेथड्स भी पढ़ने होंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 6400 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार से होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए प्राइम नंबर्स की जरूरत होती है। और प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूं। प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जिनके फैक्टर 2 होते हैं या जो केवल खुद की ही टेबल में आते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर की जरूरत होती है। फिर से बता देता हूं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिनके फैक्टर 2 हो या जो केवल खुद की टेबल में आते हैं। 2 केवल खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। 3, 5, 7 ये केवल खुद की टेबल में आते हैं, खुद के अलावा किसी की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब देखो 6400 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? 2 की। अब क्या 6400 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अगर 6400 के पीछे देखो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 2 की डिविजिबिलिटी का रूल यही होता है कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यानी 6400 2 से डिविजिबल है तो हमें 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? उस नंबर को सीधा हाफ कर दो। 6400 का हाफ क्या होगा? और अगर हाफ नहीं कर पाते हो तो आप डिवाइड करो। 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 2 की टेबल में 4 2 टाइम, और ये 0 एज इट इज। आई बात समझ में? अब देखो अभी भी ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि 3200 के पीछे 0 है और जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। जब तक 2 से डिविजिबल हो रहा है हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। देखो अब 2 की टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम्स के अंदर 2 1 जा 2, 2 की टेबल के अंदर 3 तो नहीं आता, लेकिन 3 से कम, 3 से छोटा 1 टाइम में क्या आता है? 2 आता है। तो अपने यहाँ पर 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? यहाँ तो 3 है ना, और कितना बन गया यहाँ पर? 12। तो 2 की टेबल में 12 6 टाइम और ये डबल 0 लगा दिया। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है। क्यों डिवाइड हो रहा है? क्योंकि बच्चों इसके पीछे क्या है? 0 है। अब 2 से इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखो ये भी डिवाइड की तरह ही है। अगर 2 की टेबल में 1 आता है, क्या 1 तो 2 से छोटा है ना, तो स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं। कितना हो गया? 16। 2 की टेबल में 16 8 टाइम और 2 0 एज इट इज लगा दिए। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके पीछे 0 है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 की टेबल में 8 4 टाइम में, 2 0 एज इट इज। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 0 लगा दिए। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके पीछे 0 है। 2 1 जा 2, 2 0 लगा दिए। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके पीछे 0 है। अब देखो 2 की टेबल में 1 आता है क्या? नहीं आता। 1 तो 2 से छोटा है, और अगर छोटा होता है तो डिवाइड में भी तो हम ऐसे ही करते हैं, स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले लेते हैं। तो कितना बन गया? 10। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 0 एज इट इज। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके पीछे क्या है? 0। तो इसे हमें 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब देखो 2 की टेबल में 5 आता है क्या? 5 तो नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा क्या है? 5 से छोटा है 4। 2 की टेबल में 4 आता है। अब वो 4 कितने टाइम आता है? 2 टाइम आता है। कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में आता है 4, लेकिन यहाँ तो 5 है तो 1 बच गया। उस 1 को आप यहाँ लिखो, और 1 और 0 क्या बना? 10। 2 की टेबल में 10 5 टाइम। अब आप देख रहे हो कि 25 जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, यानी 25 2 से डिविजिबल नहीं होता। फिर
किसकी बारी आती है? 3 की। क्या 3 से 25 डिविजिबल होगा? 3 की टेबल में 25 आता ही नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद में बारी आती है 5 की। क्या 25 5 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 5 की टेबल में 25 5 टाइम, फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो कुल मिला के मुझे 6400 के फैक्टराइज, इनको कहते हैं फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। क्या ऑब्टेंड हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो 2 और फिर 5 और 5, ठीक है ना, इंटू 5। अब देखिए 6400 का जो हमने फैक्टराइजेशन किया है उसके अंदर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो दो के पेयर बना लो। 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, दो दो के पेयर बन गए। 2 का पेयर बना, फिर यहाँ पर 2 का पेयर बना, यहाँ पर 2 का पेयर, यहाँ पर भी 2 का पेयर, और यहाँ पर 5 का पेयर। और इन पेयर में से एक एक नंबर को लिख लो। किसका पेयर है? 2 का, तो 2 लिख लिया। फिर से यहाँ पर 2 का पेयर है, फिर से यहाँ पर 2 का पेयर है, फिर से यहाँ पर 2 का पेयर है, और यहाँ पर किसका पेयर है? 5 का, तो 5 को एक बार लिख लो और इनको करो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 5 जा 80। कुल मिला के 6400 का स्क्वायर रूट क्या मिला? ऐसे देखो, ऐसे लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ 6400, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का ही तो साइन होता है। तो 6400 का स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड हुआ? हमें 80 ऑब्टेंड हुआ। तो इसी के साथ अपने एग्जाम्पल नंबर 4 खत्म होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।